हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज है 24 अगस्त और 24 अगस्त के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो गाइस अभी बिहार के, कहाँ के? बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया। एक्चुअली केंद्र सरकार ने मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेत यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन से सम्मानित किया है। इस निर्णय से बिहार के मिथिला क्षेत्र के 5 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। अच्छा, इस कदम से उत्पादकों को उनकी प्रीमियम उपज का अधिकतम मूल्य मिलेगा। अच्छा, इससे होता क्या? एक्चुअली अगर किसी प्रोडक्ट को एक बार जीआई टैग मिल जाता है तो कोई भी व्यक्ति या कंपनी उस नाम से उस सामान या वस्तु को नहीं बेच सकती। अच्छा, कब तक वैध रहता है? तो 10 साल की वैलिडिटी रहती है जीआई टैग की। अब ये जीआई टैग होता क्या है? तो गाइस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वीपो WIPO के अनुसार जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक प्रकार के लेवल होता है। क्या होता है? एक प्रकार का लेवल होता है जिसमें किसी प्रोडक्ट को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। ऐसा प्रोडक्ट जिसकी विशेषता या फिर प्रतिष्ठा मुख्य रूप से प्रकृति और मानवीय कारकों पर निर्भर करती है। अच्छा, इसे भारत में कब लागू किया गया? तो गाइस, भारत की संसद की तरफ से सन 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया गया। अब बात आई है बिहार के जीआई टैग की। तो गाइस, 2016 में भागलपुर का जर्दालू आम और कतरनी धान को जीआई टैग मिला था बिहार के। नावदा का मगही पान को भी जीआई टैग मिल चुका है और मुजफ्फरपुर की शाही लीची और मिथिला का मखाना जीआई टैग प्राप्त कर चुके हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया गया? तो गाइस अभी 20 अगस्त को, कब? 20 अगस्त को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया गया है। एक्चुअली राष्ट्रीय सद्भावना दिवस प्रत्येक वर्ष भारत में 20 अगस्त को मनाया जाता है। इसे समरसता दिवस और राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यह दिवस भारत के दिवंगत भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में मनाया जाता है। किसकी स्मृति में मनाया जाता है? भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में क्रिप्टो कप में मैग्नस कार्लसन को किसने हराया है? तो गाइस अभी क्रिप्टो कप में मैग्नस कार्लसन को आर प्रज्ञानंद ने हराया है। किसने हराया है? आर प्रज्ञानंद ने हराया है। ये हैं आपके लेफ्ट में ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद। इन्होंने ही अभी अगस्त 2022 में FTX क्रिप्टो कप में लगातार 3 खेल जीतकर 5 बार के वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर इतिहास रचा है। आपके राइट साइड में है मैग्नस कार्लसन और लेफ्ट साइड में है रमेश बाबू प्रज्ञानंद। एक्चुअली मई 2022 में इन्होंने शतरंज मास्टर्स ऑनलाइन रैपिड चेस टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन को हराया था और प्रज्ञानंद 2016 में 10 साल की उम्र में इतिहास में सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बने थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस समूह के प्रमुख तेनजिन लेकफेल भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? तो गाइस अभी बिम्स्टेक के प्रमुख तेनजिन लेकफेल भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। ये हैं बिम्स्टेक के महासचिव तेनजिन लेकफेल और यही 22 अगस्त 2022 से भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। अच्छा, ये क्यों आए हैं? तो गाइस ब्लॉक के सहकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने के तरीके तलाशने के लिए ये भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। अब बात आई है बिम्स्टेक की। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें 7 कंट्रीज शामिल है। कौन कौन सी? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई? तो गाइस इसकी स्थापना
6 जून 1997 में हुई। कब हुई? 6 जून 1997 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश। कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में शिक्षा टाउनशिप कौन सा राज्य विकसित करेगा? तो गाइस अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगा। अब ये क्या है शिक्षा टाउनशिप? तो गाइस पहली बार यूपी सरकार राज्य में एक शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है। इसे सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर विकसित किया जा रहा है। मतलब यह युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेगा और उन्हें एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के पेशेवर कौशल प्रदान करेगा। इसके अलावा यह छात्रों को और शिक्षकों को आवास और कई अन्य सुविधाएं प्रदान करेगा। अब बात आई है यूपी की। तो ये है मैप में यूपी। यूपी की कैपिटल क्या है? लखनऊ। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यूपी के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघ। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रॉन्च। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। गाइस अभी यूपी सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है। वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन हुआ है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूपी के साथ समझौता किया है। यूपी सरकार ने हर परिवार के लिए फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की। 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप यूपी ने जीती। भारत में सब्जियों के उत्पादन में यूपी टॉप पर है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में यूपी को चुना गया है। यूपी में दुधवा नेशनल पार्क, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। क्या है? दुधवा नेशनल पार्क, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अब बारी आती है आपके लिए आज के क्वेश्चन की। तो गाइस आपके लिए आज का क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से विकसित राष्ट्र के लिए कितने प्रण लेने का आह्वान किया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और याद रहे, जब आप किसी चीज़ को लिख देते हैं फिर वो कभी नहीं भूलता। तो आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट डोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।